सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कल जब तुम कह रहे थे ना कि बाबा आप हर एक बात मेरे मन की समझ जाते हो, और ये सोच कर के तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि जो बातें तुमने कहीं भी नहीं और मुझसे भी नहीं कही, ना ही किसी से कहा, उसका जवाब मैंने दिया। और जब वो जवाब मिल गया है तो ये क्यों सोच रहे हो, ये सब कैसे पता चल गया? बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, और जो तुम सोचते हो या तुम्हारे मन में जो भी आए, सोचने से पहले मुझ तक पहुंच जाती हैं बातें। और जो तुम सोच रहे हो ना कि बार बार ये बातें मेरे सामने जो आ रही हैं, इसका जवाब क्या होगा, या जो चीज़ आई है तुम्हारे सामने, या कोई भी परेशानी आई, किसी ने कुछ कहा है, उसके बारे में तुम सोच रहे हो, ये सब बातें कैसे हुई और क्यों हुई, ये सोच कर के तुम परेशान हो जाते हो और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तो बच्चे, परेशान मत हो। जो चीज़ें हो रही हैं ये तो होनी ही थी, आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें सामने आती। और ज़िंदगी में हर एक पल कुछ ना कुछ चीज़ें, परेशानियां लगी रहती हैं, बीमारियां लगी रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए आ गई हैं। और तुम मेरी पूजा करते हो, तुम घर में सच्चरित पढ़ते हो, फिर इस तरह से कैसे सोचने लगते हो कि ये जीवन में किस तरह से रुकावटें आ रही हैं, क्या होगा? रुकावटें नहीं है, ये कुछ पल के लिए है। और मैंने कहा ना, बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर में वो रौनक आने वाली है और तुम्हें बधाइयाँ मिलने वाली हैं। बधाइयाँ किस बात के लिए मिलेंगी वो शायद तुम समझ गए होगे। बहुत सारी बधाई तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा, और जो तुमने अभी तक मेहनत की है, सबके लिए सब कुछ किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। लोग तुम्हें बधाई देंगे। कुछ लोग हैं जो अंदर ही अंदर तुम्हारे बारे में जो भी सोचते हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे साथ होंगी या वो पल आएंगे, वो भी तुम्हें बधाई दिए बिना नहीं रुक पाएंगे। और उसका कारण है तुम्हारी ये निस्वार्थ सेवा भाव और परिश्रम। तुमने अभी तक जो भी पाया है या कुछ खोया भी है, जो खोया है उसे भूल करके तुम आगे आए हो, बढ़ गए हो, और जो सामने दिख रहा है उसके लिए परिश्रम भी बहुत किया है तुमने, तो उसका फल तो अब मिलना ही चाहिए। और कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें, सच्चाई सामने आई हैं जिस कारण थोड़ा मन भी दुखा, इसके लिए परेशान मत हो। मैंने कहा ना, ये तो होना ही था। तुम्हें मैं बहुत कुछ देने से पहले वो चीज़ें दूर कर देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और तुम शायद सोच रहे होगे कि नहीं, वो सब सही था, लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं उन चीज़ों को बार बार नहीं बताना चाहता हूँ। जब तुम्हें सच्चाई सामने समझ में आएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम्हारे लिए सही था और क्या गलत था। जो चीज़ें तुम्हें अच्छी दिख रही थी वो शायद उस पल के जो तुम मांग रहे थे वो सही नहीं था। और अभी भी मैं कह रहा हूँ ना, जिस रास्ते पे लेके जा रहा हूँ, चलते चलो, मंजिल तक मैं पहुँचा दूँगा। और बच्चों के लिए जो परेशान हो तुम ना कि बच्चे क्या करेंगे और बच्चों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, उनके लिए भी परेशान हो, उनकी बीमारी को और जो उनके भविष्य को लेकर के बार बार तुम मुझे प्रार्थना कर रहे हो, उनके लिए विशेष पूजा कर रहे हो, और उपायों में क्यों जा रहे हो? जब तुम्हारे पास सच्चरित है तो उपाय क्यों कर रहे हो? तरह तरह के उपाय कर रहे हो, ज्योतिषों को दिखा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है बच्चों की जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी हैं, मेरी नहीं? तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारियां और तुमसे जुड़े जो भी लोग हैं, सब जिम्मेदारियां मैंने ली हैं। और जिस काम के लिए तुमने मुझसे बोला है ना, हो जाएगा, लेकिन जो सही होगा वही होगा। अब तुम्हें धीरे धीरे चीज़ों को समझना चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो, फिर भी कभी कभी ज़िद कर जाते हो, बार बार कह देते हो बाबा हमें यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए सही ना हो। समझ रहे हो ना? और तुम जो मुझे भोग लगाते हो ना, तुम्हारे हाथ का भोग मुझे बहुत पसंद आता है। अगर तुम्हें समय नहीं मिलता जल्दी जल्दी, तो तुम जो भी खाते हो, बाहर का भी तुमने खाया, वो भी मुझे भोग लगाया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे, मैं तो भाव का भूखा हूँ, और तुम्हारे भाव बहुत ही सच्चे हैं।
और हाँ, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा करो। समय पर तो खाते नहीं हो, और जो भी जैसा भी हो, बस तुम सोचते हो बस जो भी है वो खा ले, क्योंकि सबके लिए अच्छा अच्छा कर देते हो, सबके लिए समय पर कर देते हो, अपने लिए आलस करते हो ना। ये आलस छोड़ो। जब तुम इस तरह से करते हो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो जो तुम सबको लगाते हो और सबके लिए कर देते हो, फिर इसके बाद जो बचता है या कभी कभी नहीं भी होता है और तुम अपने लिए आलस कर जाते हो, ऐसा भी हुआ, तो ये आलस छोड़ो। अपने लिए आलस मत किया करो, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और अपने लिए सोचो, अपने लिए समय निकालो, समय पर खाना खाओ और समय पर अपना ध्यान भी रखो, क्योंकि स्वास्थ्य तुम्हारा इस समय सही नहीं है। आराम भी किया करो। समझ रहे हो ना। मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से बहुत खुश हूँ। कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे घर भंडार से भर दूंगा। अब तुम क्यों सोचते हो क्या होगा कैसे होगा। मैंने बहुत बड़ा आज आशीर्वाद दिया और तुम्हारे घर में बहुत रौनक आने वाली है। मैंने कहा ना, बधाइयाँ तुम्हें मिलने वाली हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ। और जहाँ तुम काम करते हो ना, वहाँ भी तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा, क्योंकि परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं। खुशियों का स्वागत करने का समय आ गया है, और ये महीने के अंत तक के तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। खुश रहा करो, मैं हूँ ना, डर कैसा।